अब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में आज हम जो पढ़ेंगे वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तीसरी एक्सरसाइज है। पहली पढ़ी थी असर्टिव, दूसरी पढ़ी इंटरोगेटिव, और जो है नंबर 3 ये कहेंगे हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। कौन सी है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य। क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस? जिन वाक्यों में सलाह दी जाए, प्रार्थना की जाए या आदेश दिया जाता है, ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो आज हम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जब किसी डायरेक्ट का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसके कितने रूल्स हैं और कैसे कैसे उसको बनाते हैं। तो देखेंगे रूल नंबर 1। यदि अंग्रेजी वाक्य में इन्वर्टेड कॉमे के बाद, ध्यान से देखना, इन्वर्टेड कॉमे के बाद वर्ब आती है, मैंने वर्ब बोला है, वर्ब आती है, और वाक्य में सलाह, प्रार्थना या आदेश दिया जाता है, तब इनडायरेक्ट बनाते समय सेल टू के स्थान पर सलाह, प्रार्थना या आदेश के लिए क्रम से एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमे को हटाकर TO2 लाते हैं। यानी यदि अंग्रेजी के वाक्य में सलाह दी जा रही है तो सेल टू के स्थान पे एडवाइज्ड करेंगे, यदि प्रार्थना की जा रही है तो सेल टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड करेंगे, यदि आदेश दिया जा रहा है तो सेल टू के स्थान पे ऑर्डर्ड करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमे को हटा के टू लाएंगे। कैसे? पहला एग्जांपल, ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन वर्क हार्ड। ध्यान से देखिए, ही माने उसने, सेड माने कहा, हिज फ्रेंड माने अपने मित्र को, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो। आप सबसे पहले इस डायरेक्ट सेंटेंस से पहचान करेंगे कि कौन सा है, ये असर्टिव का है, इंटरोगेटिव का है या इंपेरेटिव का है। कैसे पहचान करेंगे? इन्वर्टेड कॉमे के बाद वर्ब आ रही है, यानी वर्क कार्य करना, वर्क हार्ड कठिन कार्य करना, परिश्रम करना। तो मैंने अभी बता दिया ऊपर कि इन्वर्टेड कॉमे के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आती है, यदि इन्वर्टेड कॉमे के बाद हेल्पिंग वर्ब ना आके वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब किस में आती है? इंटरोगेटिव में, लेकिन इसमें क्या है कि वर्ब। तो इससे हमने पहचान की कि सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। बनाइए। अब दूसरी बात इसमें देखिए, क्या आदेश है, सलाह है या प्रार्थना है, क्या है इसमें? तो हमने देखा ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो। तो क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है। तब आरवी का सब्जेक्ट जो का तो सेड टू के स्थान पे क्या कर दिया? एडवाइज्ड। ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड जो का तो इन्वर्टेड कॉमे को हटा के टू, बाकी जो का तो वर्क हार्ड। तो इनडायरेक्ट क्या हुआ? ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। ही माने उसने, एडवाइज्ड माने सलाह दी, इस फ्रेंड माने अपने मित्र को, टू वर्क हार्ड की वह कठिन परिश्रम करे, मेहनत करे। और देखिए, ही सेड टू हिज सर्वेंट्स, एक व्यक्ति ने अपने नौकरों से कहा गो अवे एट वंस, तुरंत भाग जाओ दूर। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? इस सेंटेंस में एक व्यक्ति नौकरों को क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है। और इन्वर्टेड कॉमे के बाद क्या आई है? वर्ब गो, गो माने जाना। यानी हमने पहचान कर ली सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव का हुआ। बनाइए इनडायरेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट जो का तो, क्योंकि इस सेंटेंस में आदेश दिया जा रहा है तो सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड। ऑब्जेक्ट जो का तो हिज सर्वेंट्स, इन्वर्टेड कॉमे को हटा के टू, बाकी जो का तो गो अवे एट वंस। यानी इनडायरेक्ट हुआ ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू गो अवे एट वंस। ही माने उसने, ऑर्डर्ड माने आदेश दिया, हिज सर्वेंट्स माने अपने नौकरों को, टू गो अवे एट वंस माने तुरंत भाग जाने के लिए, दूर जाने के लिए। यानी आदेश के लिए ऑर्डर्ड करेंगे, सलाह के लिए सेल टू के स्थान पे एडवाइस करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमे को हटा के टू लाएंगे। अब आगे देखिए, ही सेड टू हिज मास्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन फॉरगिव मी सर। इस सेंटेंस में आपने देखा इन्वर्टेड कॉमे के बाद क्या आ रही है? वर्ब आ रही है फॉरगिव। फॉरगिव माने होता है माफ करना। तो अब इस सेंटेंस में हमने एक चीज और देखी, क्या कि इसमें प्रार्थना की जा रही है। ही सेड टू हिज मास्टर, उसने अपने स्वामी से कहा,
फॉरगिव मी सर, कृपया मुझे माफ कर दीजिए श्रीमान जी। तो वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। बनाइए, सबसे पहले ही जो का तो सेल टू का क्या कर दिया, रिक्वेस्टेड। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रार्थना की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट हिज मास्टर जो का तो इन्वर्टेड कॉमे का टारगेट टू आ गया। बाकी जो का तो मी को बदलो, मी आई का ऑब्जेक्टिव केस सर, आई को बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हिम। तो आंसर क्या हुआ इसका, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू फॉरगिव हिम। यानी ही माने उसने, रिक्वेस्टेड माने प्रार्थना की, हिज मास्टर माने अपने स्वामी से, टू फॉरगिव हिम कि वो उसे माफ कर दे। तो हमने इन तीनों सेंटेंस से समझ लिया पहला नियम कि शैल टू के स्थान पर सलाह के लिए एडवाइस करेंगे, और आदेश है तो ऑर्डर्ड करेंगे, और प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड करेंगे। इन्वर्टेड कॉमे को हटा के टू लाएंगे, बाकी जो का तो। अब इसके बाद देखेंगे इसका रूल नंबर 2।